राधे राधे। आप सबको स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आइए शुरुआत करते हैं मेरी इस व्लॉग, तो नहीं बोल सकते हम लोग इसे। मैं कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ आप सब लोगों से, और मैंने उसके बारे में अपने एक शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को बताया भी था। तो आइए शुरुआत करते हैं। इस बारे में आप लोगों से बताना चाह रही हूँ मैं कि राधे राधे। आप सबको स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आप लोगों से मैंने अपनी एक शॉर्ट वीडियो में एक चीज़ डिस्कस करी थी, तो उसके बारे में मैंने बोला था कि मैं आप लोगों को उसके बारे में बताऊंगी। तो वो क्या चीज़ थी, मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, आपको मैं सब कुछ बताऊंगी। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो तो नहीं करूंगी मैं, पर मोटा मोटा आपको बताऊंगी कि क्या है वो चीज़। तो मैंने अपनी एक शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं अपने भाई से जुड़ी हुई एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो वही बात मैं आज आपको बता रही हूँ। वैसे तो हर किसी की लाइफ की कोई ना कोई स्टोरी होती है, मेरी लाइफ की भी है, आप लोगों में से भी सब लोगों की कोई ना कोई स्टोरी होगी। तो ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, पर फिर भी मुझे लगा कि मुझे ये चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि आप लोग मेरी अब यूट्यूब फैमिली बन चुके हो। तो इसीलिए मैं इस चीज़ को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। मेरा भाई, जिसका नाम विक्रम है, और वो मुझसे 1 साल छोटा है। तो हम लोगों की शादी हुई थी 2010 में, और उसकी हुई थी 2013 में। हम लोग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं और मेरी सिस्टर, हम दोनों की शादी इकट्ठे ही हुई थी। और हमारे 3 साल बाद मेरे बड़े वाले भाई और छोटे वाले भाई दोनों की शादी एक साथ हुई थी। तो उसके बारे में आप लोगों से कोई बात बतानी है मुझे ऐसा लगा मुझे शेयर करना चाहिए, बस इस पर्पज़ से मैं बता रही हूँ, और कोई रीज़न नहीं है। तो चलिए बताती हूँ। फिर उसकी शादी हुई 2013 में। तो हम लोगों में ऐसे होता है, हम लोग हरियाणा राजस्थान के हैं, तो हमारे में ऐसे होता है ज़्यादातर, हमारे में मैंने देखा है, और मैं किसी का नहीं बता सकती हूँ। फिर आप लोग बोलेंगे हमारे इधर तो ऐसा नहीं होता, हम भी हरियाणा के हैं, ये बातें होती हैं। तो मैं सिर्फ हमारे इधर का बता रही हूँ कि घर में भाई, 1-2 भाई हैं तो उनकी इकट्ठे शादी कर देते हैं। तो ऐसे ही मेरे भाई की भी शादी हुई थी 2013 में। और भाभी जो थी वो मेरी ऐसी ही हैं, एक बड़ी भाभी मेरी दीदी, जैसे मैं और मेरी दीदी हैं, ऐसी वो दोनों की सिस्टर हैं आपस में। तो दोनों की इकट्ठी शादी हुई थी। तो उसके बाद फिर शादी हो गई। शादी होने के बाद फिर तुरंत भाभी जो है वो मेरी आने नहीं लगी थी, थोड़े दिन बाद से उन्होंने 1-2 साल के गैप के बाद आना स्टार्ट किया था। तो थोड़े दिन आई भाभी, आके फिर वो, उनको 1 महीना हुआ था हमारे घर पे यहाँ रुके हुए। तो 1 महीना रुक के फिर वो वापस अपने मायके गई थी। तो वहाँ पे भाभी का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया तो उनको सिर में बहुत ज़्यादा चोट आई, और फिर सिर में चोट आने की वजह से उनको फिर बुलाया एम्बुलेंस वगैरह को जल्दी जल्दी में, और फिर उनको एडमिट वगैरह कराया। भाई को फ़ोन वोन करा कि ऐसे ऐसे आपकी वाइफ को ये हो गया है, आप जल्दी आइए। तो फिर भाई गया इधर से, पता चला उनको सिर में बहुत ज़्यादा चोट आ गई है, और पैर में भी ऐसी उनको दिक्कत हो गई थी। तो बताती हूँ मैं आगे। हाँ, मैं बीच में चली गई थी नीचे हस्बैंड का टिफ़िन बनाने के लिए, क्योंकि उनका ऑफिस का टाइम हो रहा है। और ये देखो मेरे हाथ भी आटे के हो रहे हैं, धोकर भी नहीं आई। मैंने सोचा पहले जाके वीडियो शूट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद कोई दूसरा काम करूँगी। हाँ, तो मैं कहाँ पे थी। हाँ, भाई को पता चलता है तो भाई फटाफट से हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल जाता है तो फिर वहाँ भाभी को होश आता है। भाई के साथ मम्मी भी, पापा भी, दीदी भी, सब लोग इकट्ठे होके हॉस्पिटल जाते हैं। और फिर भाई भाभी होश में आती हैं तो बताती हैं कि मेरा ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया था। मैं मार्केट में आई हुई थी बाहर कुछ सामान लेने के लिए, तो एक ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था मुझे। उसके बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं सीधा उठी हूँ तो यहाँ हॉस्पिटल में हूँ। उसके बाद फिर भाभी ठीक हो गई, 6 महीने में अच्छे से रिकवर हो गई हूँ। और रिकवर होने के बाद फिर उनको एक गुड़िया, मेरी भतीजी हुई, उसका नाम अंशिका है। फिर 3-4 साल के गैप में एक दोबारा छोटी गुड़िया हुई, उसका नाम पूर्वी है। तो 2 बेटियां अच्छे से हो गई, भाभी भी एकदम ठीक थी। और फिर अचानक से एक दिन ऐसा लगा जैसे पता नहीं क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आया।
हम लोग खुद भी नहीं समझ पाए कि हुआ क्या। तो भाभी ऐसे ही गई हुई थी फंक्शन में मायके ही, तो वहाँ पे डीजे वीजे के प्रोग्राम में गर्मी वगैरह बहुत थी वहाँ पे, तो डीजे वीजे के प्रोग्राम में डांस वांस कर रही थी सब लोग अपना, फिर इंजॉय किया। फिर रात को अचानक से भाभी बेहोश होकर गिर गई। तो बेहोश होकर गिर गई दोबारा से, फिर उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया। ये तकरीबन दोबारा उनका हुआ था 6-7 साल के गैप में। तो ये हुआ, फिर वो बेहोश हो गई तो फिर उनको 3 दिन तक फिर होश नहीं आया। फिर हम लोग फिर ने कहा क्या हो गया, ये समझ में नहीं आया। फिर दोबारा से उनको होश आया तो उनको लेकर आए और वापस हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ पे देखा ऐसे कैसे हो गया, तो कह रहे सब ने बताया कि ऐसे ऐसे बेहोश हो गई, इनको होश ही नहीं आया, कब क्या हुआ हम लोगों को खुद नहीं समझ में आया। तो उन लोगों को फिर वहाँ से गए भाई, दोबारा उनको फिर छुट्टी करा के यहाँ दिल्ली वापस लेकर आए। तो गांव में रहती थी मेरी भाभी, मतलब मायका उनका गांव में था। तो उनको वापस छुट्टी करा के दिल्ली लेकर आए तो फिर उनको जल्दी जल्दी चेकअप वगैरह कराया कि ऐसे ऐसे हो गया था, इनका पहले भी एक्सीडेंट हो रखा है, तो बताइए ये क्या हो गया। तो डॉक्टर ने बोला कि इनको शायद इन्फेक्शन हो गया है, हेड में इन्फेक्शन उनको पूरी तरीके से फैल चुका था। तो उन्होंने बोला इसका ऑपरेशन होएगा। तो ऑपरेशन का बोल दिया उन लोगों ने। हम लोग इधर उधर उनको लेके घूम रहे हैं और उनको चेकअप वगैरह करा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा हमें क्या हो गया एकदम से। फिर वो अलग घबरा गई हैं कि मेरे को क्या हो गया, मुझे कैसे होएगा, कैसे मैं ठीक होंगी, ये क्या हो गया मुझे। वो जो हमसे ज़्यादा वो होपलेस हो गई हैं। और हर किसी इंसान के साथ होता है ऐसा, कोई शरीर पे अपने जब पड़ता है तो फिर वो वही इंसान जानता है जिसके साथ हुआ है। बाकी सबको तो ऐसे ही लगता है ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो और मेरा एक मोटिव ये भी है ये स्टोरी बताने का आपको कि जिनकी घर में बहुएं हैं, शादी करके आई हैं दूसरे घर से, तो उनको वैल्यू दो, ये सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है, इवन मेरे साथ भी ये चीज़ हुई है कि शादी करके बहू आती है, उसको मेंटली टॉर्चर, उसको हस्बैंड फिज़िकल टॉर्चर, ये सब बहुत ज़्यादा करते हैं। तो वो लड़की जानती है जो कुछ वो फेस करती है। तो इसलिए प्लीज़ अपनी जो भी घर में लेडीज़ हैं आपकी, इवन आपकी वाइफ हो, आपकी बेटी हो, आपकी माँ हो, सबको वैल्यू करो, क्योंकि सब एक बराबर हैं। किसी ने आपको जन्म दिया है, कोई आपके साथ शादी करके आई है, कोई आपकी बहन है, तो सब लेडीज़ को वैल्यू देनी चाहिए। सो जिनसे पूछो जिनके पास वो चीज़ है नहीं, तो वो लोग क्या फील करते हैं इस चीज़ के लिए। तो फिर एकदम से हम लोगों को फिर बताया तो भाभी हम लोगों से ज़्यादा घबरा गई। फिर वो बोली मेरे को यहाँ नहीं दिखाना है, मुझे वहाँ ले चलो, उन बाबा के पास लेके चलो, वहाँ ठीक होएगा, यहाँ ठीक नहीं होएगा। उनको बहुत समझाया, वो होपलेस हो गई, क्या हो गया। फिर वो 2-3 दिन के गैप में दोबारा से बेहोश हो गई। फिर उनको दोबारा एडमिट कराया जाके। तो फिर उसके बाद फिर वो होश से बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, कोमा बोलते हैं उसको। मुझे हम लोगों को किसी को कुछ नहीं समझ में आया। उसके बाद से फिर वो दोबारा उठी ही नहीं। वो फिर हम लोगों को सबको छोड़ के पता नहीं कहाँ चली गई, हम लोगों को भी नहीं पता। हम लोगों को तो ऐसा लगता है अभी कि वो कहीं से वापस आ जाएंगी। और पीछे हैं उनकी 2 प्यारी प्यारी बच्चियाँ, एक अंशिका जो हमारे साथ रहती है मेरी भतीजी, और एक है पूर्वी जो अपने पापा के साथ ही रहती है। तो यही चीज़ मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी जो मैं बता रही थी। बस यही आप लोगों के साथ बताना था मुझे। तो आपको वीडियो मेरी कैसी लगी बताना ज़रूर। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू। और बने रहना मेरे चैनल में, और भी मेरी लाइफ से भी जुड़ी स्टोरी हैं जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो इस वीडियो को यहीं एंड कर देती हूँ, वरना ये ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी।
बस यही एक चीज़ थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। थैंक यू।